वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। आप सभी बी फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी आई है। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज साइट पे, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वैकेंसी नंबर आपको दिया है 260607521217। आपकी नंबर ऑफ पोस्टेज रहने वाली है इसमें 186। ठीक है, 186 पोस्टें आपकी रहने वाली हैं ड्रग इंस्पेक्टर की स्टूडेंट्स। ठीक है, 186 पोस्टें आपकी आई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। लग जाइए स्टूडेंट्स तैयारी के। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स जो एमसीआरई में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो उन स्टूडेंट्सों के लिए एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन आया है ये। ठीक है, तो आपको लगा रहना है, इसकी तैयारी में जुटे रहना है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूँ कैसे क्या तैयारी करनी है। नियमित फार्मा क्लासेज आपके साथ है हर पल। ठीक है, तो आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी तरह की, नियमित फार्मा क्लासेज आपके साथ सहयोग में रहेगी। आप इसी नोटिफिकेशन के मुझे उसमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हमें किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपकी मदद कर पाऊँ जिससे। ठीक है, जैसे हमारी पोस्ट दी हुई है 186। ठीक है, 186 पोस्टें आपकी यूपीएससी में ड्रग इंस्पेक्टर की आई हैं। ठीक है, इतनी वैकेंसियाँ कभी नहीं आज तक आई हैं, पहली बार इतनी वैकेंसी आई हैं। ठीक है, ये वैकेंसी आपका करवाने वाला है, ये कौन से डिपार्टमेंट में रहने वाली? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO में आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जो रहेगी आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री रहेगी आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपको रिजर्वेशन के हिसाब से बताऊं, UR की 55 पोस्टें हैं, EWS की 41 पोस्टें हैं, OBC की 39, SC की 35 और ST की 16 पोस्टें रहने वाली है स्टूडेंट्स। ठीक है, EWS के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद आपको PWD की कैटेगरियां दी हुई हैं, कैसे क्या क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट्स। लग जाइए तैयारी में। लगभग 2-3 महीने में आपका एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। ठीक है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कल से आपकी 26 तारीख रहने वाली है और क्लोजिंग डेट आपकी 17 तारीख रहने वाली है। ठीक है, पे लेवल रहने वाला आपका लेवल 8। पे लेवल क्या रहने वाला है? लेवल 8। एज क्या रहने वाली है? 30 ईयर्स किसके लिए है? UR। 30 ईयर्स किसके लिए? EWS। 33 ईयर्स किसके लिए? आपकी OBC के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी SC ST के लिए भी एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ST के लिए 35 ईयर और SC के लिए 35 ईयर्स एज रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको जो PWD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है 30 में। ठीक है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में देखते हैं हम, बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आपका रहने वाला है। तो ये जो आपका है मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और इसके अंदर होना चाहिए आपका फार्माकोलॉजी में या आपका माइक्रोबायोलॉजी में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई करेंगे वो यूपीएससी सर्विस कमीशन में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तब आप इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। ड्यूटीज आपकी रहने वाली हैं, अकॉर्डिंग टू रूल 55 और 51 और 52 के हिसाब से, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं। अदर डिटेल्स में आपको मैं बताऊं तो अदर डिटेल में आपका पोस्ट इज परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी ग्रुप बी में, और गजेटेड पोस्ट, आप गजेटेड ऑफिसर के पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहने वाला है। ठीक है, आपको जब नौकरी लग जाएंगे उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 वीक्स की आपकी क्या होने वाली है, प्रोबेशन के अंदर क्या करवाएंगे आपको, ये ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है, आपका हेडक्वार्टर होगा दिल्ली, हेडक्वार्टर CDSCO का दिल्ली है, दिल्ली का CDSCO हेडक्वार्टर रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी पोस्टें रहने वाली हैं। ऑफिशियल साइट पे आपको ये फॉर्म फिलिंग करना है। फॉर्म फीस रहने वाली है आपकी 25 रुपये, सबसे सस्ता फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं आपको फॉर्म फीस वगैरह के भी बता देता हूँ, स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसके बाद हमारे वीडियो क्लोज करते हैं और आपको इसकी तैयारी में लग जाना है। इसके लिए आपका अलग से मैं क्लासेज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी आपके होंगे दोस्त यार, उनमें सब में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आपको कर देना, जिससे आपको जो भी अपडेट मिलेगी यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग, वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको फॉर्म फीस वगैरह बता देता हूँ। फॉर्म आपके मैंने बताया, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके। ठीक है, कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 26/6 से, और आपके 17/7 तक फॉर्म रहने वाले हैं, फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट। ठीक है, जो भी इसके लिए कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी में लग जाइए स्टूडेंट्स।
ठीक है। फॉर्म फीस रहेगी आपकी 25 रुपये। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, थ्योरी एग्जामिनेशन, ठीक है, या तो आपका ऑनलाइन होगा या आपका ऑफलाइन, जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा जैसे भी अगला नोटिफिकेशन आता है आपका। तो उसमें ये कंप्लीट आपकी मैंने दिखा दी आपको। तो ये यूपीएससी ने आज ही आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है, तो तुरंत मैंने इस पे वीडियो बनाया है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया इन्होंने। तो यूपीएससी की ऑनलाइन वेब जो सीए है आपकी साइट यूपीएससी, ठीक है, online.in, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर इस पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको आप बोला जा रहा है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, एक बार आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप पोस्ट के हिसाब से उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन स्ट्रांगली एडवाइज टू थ्रो आधार कार्ड। ठीक है, आईडी वेरिफिकेशन के लिए आप मेनली आधार कार्ड का यूज़ करें, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत ना आए आपको। स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको फॉर्म फीस का बताता हूँ। एक बार पीडीएफ आपकी कंप्लीटली खुल लेती है। तो फॉर्म फीस से बता रहा हूँ 25 रुपीज़ रहने वाला फॉर्म फीस का। एससी एसटी और गर्ल्स स्टूडेंट जो है उनके लिए फॉर्म 0 रुपये रहने वाली है। ठीक है, तो एक तरह से आप फ्री में आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनने का मौका है। और आप ओबीसी के कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और आपका जनरल के यूआर के कैंडिडेट्स की फॉर्म फीस 25, यानी 25 रुपये में आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सुनहरा मौका है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आप जाइए ऑनलाइन साइट पे। ठीक है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको ग्रुप में जो निमित फार्मा क्लासेज का व्हाट्सएप पे कम्युनिटी जो ग्रुप बनाया है, इस कम्युनिटी ग्रुप में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगा। आप उसमें जाके कंप्लीट नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। बाकी जो काम का था आपका वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखिए आपकी 27/6/2026 आपकी फॉर्म स्टार्टिंग की डेट और आपकी क्लोजिंग की डेट 17/7/2026। ये पूरा आपको 1800 बजे तक ही है, ना कि पूरी रात तक। रात 12 बजे तक आप नहीं, रात शाम को 8 बजे तक की आपका फॉर्म फिलिंग का टाइम रहने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फटाफट से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसियां आ चुकी हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं पहले से भी एम्स वगैरह में या जिस भी गवर्नमेंट में कहीं भी, वो भी इसकी वैकेंसी में तैयारी में लग जाएं, जुट जाएं। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, इसमें एक एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसमें। ठीक है ना, ओनली आपसे बी फॉर्म मांगी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बी फॉर्म होना चाहिए। ठीक, के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पहले आपका होता था एक्सपीरियंस 18 मंथ का, वो अब नहीं मांगा इन्होंने। ओनली आपको ओनली बी फॉर्म स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका इंटरव्यू होगा एग्जाम के बाद, अभी तब मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये आपने बताया एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 33 किसके लिए रहने वाली, 35 ST SC के लिए, और वैसे आपकी एज रहने वाली है जो 30 साल। ठीक है, ये आपको दिया है कट ऑफ कि जो कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल सुटेबल फॉर इंटरव्यूज वेदर 10 ओनली इंटरव्यू बाय द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड। तो आपके यूआर के लिए 50 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ओबीसी के लिए 45, SC ST के लिए 40 मार्क्स होने चाहिए। टोटल मार्क्स टू इंटर, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन मार्क्स बता दिए इन्होंने। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट जो भी है उसमें इंटरव्यू द कैंडिडेट विल बी द अचीव द मिनिमम लेवल ऑफ द सुटेबिलिटी इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एट द बोथ टेस्ट। उसके बाद आपको वो भी बताया है कि आपके सेंटर कहाँ करें। मेजर जो सिटीज है, ठीक है, मेजर सिटी भोपाल, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। हाउ टू अप्लाई आ गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है। वन टाइम पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बोला गया है। फिर उसके बाद आपकी लाइव फोटो कैप्चर्स होगी और फॉर्म को फिलिंग करना है। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के बाद। फिर उसके बाद आपको साइन, आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फोटो और साइन अपलोड होने के बाद, ठीक है, फिर आप फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे लास्ट में जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ रहेगी। जो भी आईडी प्रूफ में आप मेनली आधार कार्ड को यूज़ करना है, इन्होंने बोला है कि आधार कार्ड को आपको मेनली यूज़ करने की कोशिश करनी है। SC ST सर्टिफिकेट जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी परफॉर्मा है उसके हिसाब से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। इसमें एग्जाम था वो भी आपको दिखाता हूँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये आपका एक और है, इसको बताता हूँ क्या है। इफ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फर्निश्ड इज एन लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश ए ट्रांसक्रिप्टेड टू सेम डेली अटेस्टेड बाय द गजेटेड ऑफिसर एंड द नोटरी टू द सबमिट। जो भी आप नोटिफिकेशन जो भी आप सबमिट करेंगे वो किससे होनी चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से या नोटरी से करवा के ही आप सबमिट करेंगे। एक मैं आपको एग्जाम सिटीज का दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ इसका सेंटर पड़ने वाला है।
ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फॉर्म का आ गया है। बहुत खुशखबरी है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस है, पहले लास्ट डेट मैंने बताई थी 17/7/2026 1800 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, नो फीस और पहले देख लीजिए 25 रुपये लिखा हुआ आपका फीस का ना, 25 रुपये फॉर्म फीस है। आप ऑनलाइन मोड में इसकी फॉर्म फीस जमा करवा सकते हैं या बैंक में चालान भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नो फीस फॉर SC ST PWBD और वोमेन्स कैंडिडेट्स। ठीक है, इनके लिए कोई फीस नहीं है, इनके लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। फॉर्म फीस ओके, ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम सिटीज़ का देख रहे हैं मैं आपको कहाँ कहाँ आपको सेंटर आप भर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको अभी एग्ज़ाम सेंटर का देख के बताता हूँ। ये आपको दिया है कि मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते आप सेंटर में, ये सब लिखा हुआ है। मैं 1 मिनट ढूंढ लेता हूँ कहाँ गया आपका एग्ज़ाम सेंटर का। मैंने देखा था अभी नोटिफिकेशन पड़ा था, इसमें आपके बाकायदा शहरों के नाम भी दिए गए थे। ये रहा आपका एग्ज़ाम सेंटर्स का, देखिए अहमदाबाद में आपका सेंटर आ सकता है। उसके अलावा भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची और आपका विशाखापट्टनम, ये आपके सेंटर रहने वाले। इन केस ऑफ द पोस्टेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, दी सेंटर्स विल बी लेह, कारगिल, श्रीनगर एंड दिल्ली में इनके सेंटर रहेंगे। ठीक है, तो ये सेंटर्स का हो गया। द लिस्ट ऑफ द टेस्ट सेंटर्स इज सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। विल बी नोटिफाइड द कैंडिडेट्स थ्रू द कमिशन वेबसाइट्स, पहले नोटिस दे दिया जाएगा अगर आपके सेंटर वगैरह होते हैं। आपके जो सेंटर बताए हैं इन शहरों में आपके सेंटर आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स तैयारी के लग जी, आपके लिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ठीक है, UPSC ड्रग इंस्पेक्टर, जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, 186 पोस्टें हैं। ठीक है, EWS के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी पोस्टें आई हैं स्टूडेंट्स, तो आप तैयारी में जुट जाइए, लगे रहिए नियमित फार्मा क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लगे रहिए अपनी तैयारी में स्टूडेंट्स।